आज लेक्चर नंबर 17 में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीपीयू एंड पार्ट्स ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू क्या होता है और सीपीयू के पार्ट्स, बेसिक पार्ट्स कितने हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले तो ये बताता चलूं, लॉन्ग क्वेश्चन में 8 नंबर के लिए ये टॉपिक आता है, व्हाट इज सीपीयू, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक माइनर सी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होनी चाहिए कि सीपीयू क्या है, हम किसे सीपीयू कह रहे हैं। ये बिल्कुल एक रॉन्ग टर्म हम बोल रहे हैं, कॉमन बोलने में भी हम ये रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं। तो हमारी चूंकि अब आईसीएस में अगर किसी ने एडमिशन लिया तो उसकी फील्ड ही कंप्यूटर साइंस की, अगर वो ये वाली मिस्टेक कर दे तो इससे मिस्टेक नहीं समझा जाएगा बल्कि ब्लंडर समझा जाएगा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सीपीयू कहते किसे हैं। हम अमूमन कह रहे होते हैं ये जो मॉनिटर के साथ एक बॉक्स सा पड़ा होता है, इसे अमूमन रॉन्ग वर्ड्स में हम ये कह रहे होते हैं कि ये सीपीयू है। तो अगर हमारी चूंकि ये प्रोफेशनल आपकी डिग्री आईसीएस की या 9th में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कंप्यूटर साइंस उन्होंने एज अ सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सीपीयू क्या चीज है और जिसे हम सीपीयू कह रहे हैं उससे क्या कहते हैं। तो यहां पर मैंने इनके पॉइंट्स लिखे हैं, दो चीजों का कंपैरिजन मैं कर रहा हूं कि सीपीयू क्या होता है और सिस्टम यूनिट क्या होता है। तो पहले आते हैं सीपीयू पे। ये एक छोटी सी चिप है, सीपीयू एक बिल्कुल छोटी सी चिप है। इसका साइज यहां पर मैंने लिखा लेस देन 1 स्क्वायर इंच। साइज में ये 1 स्क्वायर इंच से भी छोटा होता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और प्रोसेसर भी कहते हैं। अब ये दो वर्ड आपने सुने होंगे, ये अमूमन हम ये जो स्मार्टफोन यूज करते हैं इनमें भी स्पेसिफिकेशन में वो सारा लिखा हुआ आता है कि इसमें फला माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। तो इसको माइक्रो प्रोसेसर या सिंपल प्रोसेसर भी कहते हैं और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसी को कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग। और यहां पर इसके अगेंस्ट मैंने लिखे हैं सिस्टम यूनिट, इट इज बॉडी ऑफ कंप्यूटर। अब ब्रेन और बॉडी, ब्रेन और बॉडी, ये इंसान अगर यहां पर मैं पूछूं इधर क्या होता है तो हर कोई कहेगा यहां पर ब्रेन होता है, दिमाग होता है। और अगर ये पूछा जाए कि सर से पांव तक ये क्या है तो हम कहते हैं ये बॉडी ऑफ कंप्यूटर है। तो यहां पर लिखा हुआ है सिस्टम यूनिट इज बॉडी ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन यहां पर छोटा सा है, बॉडी बड़ी होती है। तो ये जो रॉन्ग टर्म हम यूज करते हैं इससे ये दो शेप्स में अवेलेबल होते हैं सिस्टम यूनिट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हम इन दोनों को कह रहे होते हैं कि ये सीपीयू है, हालांकि ये सीपीयू नहीं है, इसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं करता हूं कि सिस्टम यूनिट इज आल्सो कॉल्ड बॉडी ऑफ कंप्यूटर या केसिंग ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह मोबाइल की केसिंग होती है, एक बॉक्स सा बना हुआ है, इट इज लाइक अ बॉक्स दैट इज अवेलेबल इन टू डिफरेंट शेप्स। हॉरिजॉन्टल शेप इज कॉल्ड डेस्कटॉप केसिंग एंड वर्टिकल शेप इज कॉल्ड टावर केसिंग। और ये जो हम सीपीयू पढ़ रहे हैं, ये सीपीयू इस सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है। ये छोटी सी चिप है, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स सा बना हुआ, उसका ढक्कन हटाएं तो नीचे मदरबोर्ड हमें नजर आता है। तो सीपीयू ये जो छोटी सी चिप है ये सिस्टम यूनिट के अंदर उस मदरबोर्ड पे लगी होती है। तो सबसे पहले ये बात आप क्लियर कर लें कि जिससे हम सीपीयू बोल रहे होते हैं नॉर्मल, वो सीपीयू नहीं है, उसकी एक्चुअल टर्म उसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। वो एक बॉक्स है, एक डब्बा सा बना हुआ है जिसे बॉडी ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। और सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ब्रेन दिमाग छोटा होता है। ये इसका साइज अभी मैंने बताया कि लेस देन 1 स्क्वायर इंच। और ये सिस्टम यूनिट, ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर लगा होता है। इस बॉडी का ढक्कन हम खोलेंगे, नीचे मदरबोर्ड नजर आएगा, उस पे छोटी सी चिप लगी हुई है जिसका नाम है सीपीयू। तो इट इज अ स्मॉल चिप इनसाइड सिस्टम यूनिट, इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और इसके बाकी दो नाम मैंने बताया, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और प्रोसेसर भी कहते हैं। और इसका साइज लेस देन 1 स्क्वायर इंच है। इसे बनाया किसने?
सीपीयू टेड हॉफ ने बनाया था 1971 में। एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये माइक्रो प्रोसेसर, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था, जो पहला सीपीयू था, वो किसने बनाया था? टेड हॉफ ने। कब बनाया था? 1971 में पहला सीपीयू बना था। और किस कंपनी वालों ने बनाया? ये इंटेल के लिए बनाया था टेड हॉफ ने। और पहले सीपीयू का नाम रखा गया था इंटेल 4004। जिस तरह आजकल हम कहते हैं ना, ये इस प्रोसेसर का नाम ये है क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये कोर टू ड्यू है। इसी तरह जो पहले सीपीयू था उसका नाम था इंटेल 4004। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यूज में आ सकती है। तो इन दोनों में सबसे पहले इन दोनों में हमें फर्क ये क्लियर होना चाहिए कि जिससे हम नॉर्मल रूटीन में इस बॉडी को, इस केसिंग को हम सीपीयू बुला रहे होते हैं, ये सीपीयू नहीं है। तो फिर ये क्या है? इसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। सीपीयू क्या है? इसी के अंदर लगा हुआ एक छोटा सा पार्ट है, छोटी सी चिप है जिसका साइज लेस देन 1 स्क्वायर इंच है। वही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है और वही प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब आते हैं दी सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू से बनता क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है सीपीयू। इससे क्या बनेगा? इसका स्टैंड फॉर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन एक लेक्चर में मैंने बताई थी, कंप्यूटर इज अ मशीन that is used to process data। कंप्यूटर का काम क्या है? वो एक मशीन है, उसका काम है डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाना। अब डाटा प्रोसेस कौन करता है? कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रोसेस करने के लिए ब्रेन मौजूद है जिसको सीपीयू कहते हैं। जिस तरह सामने से अगर मैं किसी चीज को देखता हूं, फौरन आंखों से इनपुट जाएगी, दिमाग तक पहुंचेगी, दिमाग बताएगा, ब्रेन बताएगा, वो सारी प्रोसेसिंग करेगा। कोई बंदा सामने मैं देख लेता हूं, फौरन ये प्रोसेस करके बताएगा इसका नाम ये है, ये फला काम करता है। अगर मैं उसे जानता हूं तो, अगर मैंने पहली दफा उससे मेरी मुलाकात हो रही है, फौरन ये प्रोसेस करके बताएगा ये कोई नया बंदा है, इससे ऑलरेडी मैं नहीं मिल चुका। तो प्रोसेसिंग, कंप्यूटर का बेसिक पर्पस ये है डाटा को प्रोसेस करना। तो वो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन है? वो प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू है। तो सीपीयू को हम कहते हैं ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। और इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ सीपीयू? द बेसिक पर्पस ऑफ सीपीयू is to process data into useful information. The main purpose of CPU is to convert data into useful information। इसका मेन मकसद है डाटा को कन्वर्ट करके, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाना। तो ये इसके इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका बेसिक पर्पस हमने लिखना है। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने बताई कि ये एक छोटी सी चिप है, इसे बनाया किसने, ये सारा सीपीयू के इंट्रोडक्शन में आएगा। अब ये क्या सिर्फ कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रही है? ये जो छोटी सी चिप है सीपीयू जिसका नाम है, क्या ये सिर्फ कंप्यूटर में यूज हो रही है? नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी डिवाइसेस है, इसके बहुत सारे यूजेस है। कंप्यूटर में ये बहुत सारे काम करता है। कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिसमें इसके लिमिटेड काम है। लिमिटेड कैसे? मसलन रिस्ट वॉचेस, ये जो हमने घड़ियां पहनी हुई है, डिजिटल घड़ियां पहनी हुई है, रिस्ट वॉचेस, इनके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं जो टाइमिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। डेट कब चेंज करनी है, कितने टाइम के बाद घंटा उसको बढ़ाना है, कितने टाइम के बाद मिनट को बढ़ाना है, इसकी सारी कोडिंग हुई होती है। इसके अंदर प्रोसेसर लगे हुए हैं और वो प्रोसेसर ही इन वॉचेस के अंदर जो टाइम है और जितने भी उनके फंक्शन है उन सबको कंट्रोल कर रहा है। माइक्रोवेव ओवन इसके अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये तो घर में इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है, इसका क्या काम है? इसमें हम ये चीजें वगैरह बनाते भी हैं, गर्म भी कर सकते हैं। अब अगर एक राइस की प्लेट है वो मैंने गर्म करनी, मैं 1 मिनट टाइम लगा के खुद बाहर चला जाता हूं तो ऑटोमेटिक वो 1 मिनट के बाद ऑफ हो जाता है। तो उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? इसके अंदर भी सीपीयू लगा हुआ है।
ये जो गाड़ियां आजकल आई हुई हैं जिनमें जीपीएस सिस्टम है, ये ट्रैकिंग सिस्टम लगे हुए हैं, उनके अंदर भी सीपीयू मौजूद है जो बता रहे हैं, जो हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, गाड़ी किस जगह पे मौजूद है ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं। फिर जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें ये इंजन कंप्यूटराइज्ड है, तो वो सिर्फ एक केबल के जरिए लैपटॉप के साथ अटैच करते हैं, इंजन में जो फॉल्ट होता है वो सारा कुछ बता सकता है। तो ये उनके अंदर भी कंप्यूटर की चिप्स, ये लेटेस्ट जो न्यू टेक्नोलॉजी की गाड़ी है, बायोमेट्रिक सिस्टम है, चाबी है ही कोई नहीं, अंगूठा रखेंगे वो स्टार्ट हो जाएगी, फिंगरप्रिंट को चेक, तो वो कौन चेक कर रहा है? उनके अंदर भी ये माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं जो इन तमाम चीजों को डिटेक्ट करके सारे काम कर रहे हैं। तो ये सीपीयू के दो पार्ट्स है, सीपीयू के मेजर दो पार्ट्स है, पहला एएलयू और सेकंड पार्ट सीयू। ALU stands for arithmetic and logic unit, arithmetic and logic unit, and CU stands for control unit। तो CPU के बेसिक दो पार्ट्स हैं, CPU के बेसिक दो पार्ट्स। यहाँ पर अमूमन मैंने गलती देखी है, टेस्ट जब मैं लेता हूँ तो उसमें बच्चों ने लिखा होता है टाइप्स ऑफ सीपीयू, एएलयू एंड सीयू। तो ये टाइप्स नहीं, ये उसके पार्ट्स हैं, ये उसके हिस्से हैं। तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक एएलयू एक सीयू। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एयू एंड एलयू। एयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक यूनिट and LU stands for logic unit। अरिथमेटिक यूनिट नाम से थोड़ा जाहिर हो रहा है क्या? अरिथमेटिक यूनिट सारे मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर के अंदर होने वाले, अरिथमेटिक जो भी काम है उन तमाम मैथमेटिकल कामों को करने वाला यूनिट अरिथमेटिक यूनिट है। लॉजिक यूनिट इसका काम है कंपैरिजन करना, मुख्तलिफ वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना, उनमें से चेक करना कौन सी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे से बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, एक दूसरे के बराबर कौन सी है। तो ये लॉजिकल यूनिट का काम है, जिसे लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। तो अरिथमेटिक यूनिट सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। वो कौन से हो सकते हैं, कुछ हम एग्जांपल देकर बता दें कि जिस तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह है, तो ये सारे काम परफॉर्म करना अरिथमेटिक यूनिट की जिम्मेदारी है। और लॉजिकल यूनिट में कंपैरिजन सिर्फ ये ही नहीं होता कि ए और बी को कंपेयर कर ले कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। कंपैरिजन ये, मसलन एक डिपार्टमेंटल स्टोर का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसमें 100 पीसेज ऑफ सोप आए हैं, डेटॉल साबुन के 100 पीसेज आए हैं, तो जितने बिक रहे हैं वो उसे इंडिकेट करवा रहा है कि एंड पे 10 आइटम रह गए, अब 9 रह गए, अब 8 रह गए हर दफा। तो वो जब सेल हो रही है तो वो स्टॉक को कंपेयर करके बता रहा है कि अब आपने इतने सेल किए, या 3 पीसेज रहते हैं, ऑर्डर में कर देता हूँ, अभी किसी कस्टमर ने कहा 10 पीसेज चाहिए, तो वो फौरन कंपेयर करके बताएगा कि जो अवेलेबल स्टॉक है वो कम पड़ा हुआ है, जो आप डिमांड मांग रहे हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं है। या फिर कोई एयरलाइंस है, वहां पर कंपैरिजन ये कैसे होगा? उनके भी सॉफ्टवेयर बने होते हैं, किस तरह के? एक एरोप्लेन है, उसमें गुंजाइश है 200 पैसेंजर्स की, तो वहां पर टिकट इशू करते जा रहे हैं, 4 बजे की फ्लाइट है, टिकट अगर पूरे इशू हो गए, एक और बंदा काउंटर पे आता है कि मैंने इस फ्लाइट में जाना है, तो जो ही वो टिकट इशू की रिक्वेस्ट करेगा वो फौरन कंप्यूटर बता देगा कि जो अवेलेबल सीट थी उसके अकॉर्डिंगली सारे टिकट्स इशू हो चुके हैं, अब सीट अवेलेबल ही नहीं है। उसे पता चल जाएगा कि इस टाइम पे आप फलां बंदा ये अब नहीं जा सकता, उसकी बुकिंग कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से ये सारा कंपैरिजन में आएगा। कंट्रोल यूनिट जो इस सीपीयू का दूसरा पार्ट है, तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करने वाला। तो इसमें एक वर्ड यहां पर लिखा है कि इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर इन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में एक सुपरवाइजर की तरह का काम करता है। सुपरवाइजर कौन होता है? मैनेज करने वाला, मैनेजर होता है। कौन से कामों को कंट्रोल? कंप्यूटर के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं,
उन तमाम ऑपरेशन को कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी है। तो ये सीपीयू का सेकंड पार्ट है। सीयू कंट्रोल यूनिट सुपरवाइजर है। इसका काम क्या है? कंप्यूटर के अंदर होने वाले जो भी जितने भी काम है, छोटे से काम से लेकर बड़े से बड़ा काम, वो सबको कंट्रोल एंड मैनेज करना। जितनी भी एक्टिविटीज कंप्यूटर में होंगी उन सबको कंट्रोल एंड मैनेज करना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कई बार आ चुका है। व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ सीपीयू? तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसका बेसिक पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस है डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। कल इंशाल्लाह